8 - 8 गुणे 8 - 8 का राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल को दोस्तों 99% स्टूडेंट गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसका जो राइट आंसर है वह 99% स्टूडेंट गलत तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पे समझिए, 8 में से 8 को दोस्तों हम लोग घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 0 बचेगा। गुणा का चिन्ह गुणा लगाएंगे। 8 में से 8 को दोस्तों हम लोग घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। 0 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, जो कि 99% स्टूडेंट इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर 0 निकालेंगे। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर 0 कभी भी नहीं हो सकता। अब चलिए इस सवाल को बहुत ही बारीकी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा सवाल है 8 - 8 गुणे 8 - 8। तो चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से और सही तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ सूत्र है, कुछ फार्मूला है। चलिए वो फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, बोर्ड मास। यहाँ देखिए BOD बोर्ड, MAS। यहाँ पे आप लोग समझिए दोस्तों, B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ओ का अर्थ होता है ऑफ, इसे हम लोग हिंदी में का से दर्शाते हैं। का मान क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग हिंदी में गुणा कहते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन को हम लोग हिंदी में दोस्तों जोड़ कहते हैं, ठीक है। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। तो इसी नियम के अनुसार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बी का मतलब ब्रैकेट, तो इस संख्या में ब्रैकेट का चिन्ह नहीं है। ओ का मतलब ऑफ, तो इस संख्या में ऑफ या का भी नहीं है। डी का मतलब डिवाइड, यानी कि इस संख्या में भाग का चिन्ह नहीं है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इस गुणे वाले संख्या को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस गुणे वाले संख्या को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे हल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हो जाएगा हमारा 8 माइनस, इस गुणे वाले को सॉल्व करना है तो 8 × 64। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 64, माइनस का चिन्ह माइनस, 8 को यहाँ पे नोट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -64 और -8 को दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 8 माइनस, इससे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए जोड़ लेंगे, ठीक है। -64 और -8 को दोस्तों यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं 72। अब देखिए दोस्तों, -72 में से हम लोग 8 को घटाएंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे 64 प्राप्त होगा, वो भी माइनस का। क्यों दोस्तों माइनस का प्राप्त होगा, क्योंकि इसके आगे का संख्या जो है 72 वो बड़ी संख्या है, इसलिए हमें माइनस का 64 ही प्राप्त होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट इसका राइट आंसर दोस्तों 0 बता रहे हैं वह दोस्तों गलत बता रहे हैं। इसका राइट आंसर जो है वो हमारा 72 होगा। अब चलिए आपको मैं एक सवाल और बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने के लिए हम लोग एक सवाल और समझ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने दूसरे सवाल को यहाँ पे नोट कर लिया है। चलिए इसे भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, 6 को यहाँ पे दोस्तों हम लोग ज्यों करते हुए यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 6 को यहाँ पे नोट कर लेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। हमें इस गुणे वाले को पहले सॉल्व करना है तो 6 × 6 के 36 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 36, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे और इस 6 को यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे -36 और -6 को, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का 6 माइनस, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा? 42। अब देखिए माइनस दोस्तों 42 में से 6 को दोस्तों हम लोग घटाएंगे तो हमें यहाँ पे -36 प्राप्त होगा, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अब चलिए आपको मैं एक सवाल देता हूं HW, उस सवाल को आप लोग सॉल्व कर कर मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग जरूर से बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सवाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा सवाल हो जाएगा 5 - 5 गुणे 5 - 5। तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व कर कर मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।